याद रखो, बीजेपी और आरएसएस को रोकने की जिम्मेदारी सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की नहीं है, उत्तर प्रदेश के हर नागरिक की जिम्मेदारी है। कौन सा वोट डिवाइड हो रहा है बताओ, कैसे बीजेपी चुनाव पे चुनाव जीत कर जा रही है। याद रखिए, जब आप यहां से उठकर अपने घर को जाएंगे, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि तुम यहां से एक फिक्र लेकर उठो, तुम यहां से एक सोच लेकर उठो, ताकि वो फिक्र और सोच तुम्हारे दिलो दिमाग में एक इनकलाबी तब्दीली को पैदा कर दे। याद रखो, बीजेपी और आरएसएस को रोकने की जिम्मेदारी सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की नहीं है, उत्तर प्रदेश के हर नागरिक की जिम्मेदारी है। अब चुनाव आ रहा है और जैसा हमारा भाषण खत्म होगा, हमारे दोस्त टीवी पर जाकर जो हमसे बेइंतहा इतनी मोहब्बत करते कि अपने घर में अपने बुजुर्गों से नहीं करते हो, इसी से करते हैं, और टीवी चैनल पर बैठकर बोलेंगे ये हमारे वोट को डिवाइड करने आ रहा है। अरे कौन सा वोट डिवाइड हो रहा है बताओ, कौन सा वोट डिवाइड हो रहा है बताओ, कैसे बीजेपी चुनाव पे चुनाव जीत कर जा रही है। बंगाल का इलेक्शन हम लड़ने गए, 280 विधानसभा की सीट 11 हम लड़े, वहां पर भी यही इल्जाम लगा दिए, और जब ममता बनर्जी हार गई और हारने के 10 दिन के अंदर उनके 20 सांसद बीजेपी मोदी अमित शाह के साथ बैठकर चाय पी रहे हैं। उन सांसद में वो भी लोग थे जो दिन रात मुझे गाली देते थे, आज वो मोदी अमित शाह के साथ बैठकर चाय पी रहे हैं। बताओ क्या तुम्हारी जबानें खामोश क्यों हैं? कैसे चले गए मोदी अमित शाह बीजेपी के पास? वो 60 विधायक भाग गए ममता के। मैं पुकार पुकार कर कह रहा था कि बंगाल के मुसलमानों से ममता बनर्जी ने धोखा दिया उनको। मैं आदादो शुमार पेश करता रहा और आज भी पेश कर सकता हूं। ममता बनर्जी ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया सिवाय नाटक के कि ईद के दिन ईदगाह के सामने आकर सर पर कपड़ा डालकर हाथ ऐसा करके दुआ करके ये बताना कि देखो मैं तुम्हारी हमदर्द हूं। अरे हमदर्द अगर है तो गरीबी का खात्मा क्यों नहीं हुआ? हमदर्द अगर है तो हमारी बहनें जो मालदा मुर्शिदाबाद में 900,000 रुपये लेकर 1000 बीड़ी बनाती हैं, मेरे भाई याद रखिए, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का सही इस्तेमाल करें।